जल्दी रो, देर ना करो अन्यथा ये दूर निकल जाएगा। राधा रानी इतनी तेज रोना प्रारंभ की, रोने लगी। और जब रोने लगी तो मदन मोहन जी मुड़ के देखते हैं, कहे सेठानी क्यों रो रही हो? सेठानी, भगवान कहते बोल दो भूख लगी है, भूख लगी है। राधा रानी ने कहा, ए भैया मदन मोहन जी, तुमने सोना ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन हमको भूख बहुत तेज लगी है। अब हमारा सोना चांदी सब उतरवा लिया है, अब ऐसे भेष में हम निमंत्रण में जाएंगे, हमको कोई अंदर आने को बुलाएगा ही नहीं, बाहर से ही भगा देगा। भूख बहुत तेज लगी है। मदन मोहन जी कहते अच्छा भूख लगी, कहाँ? तो कहा एक काम करो, कहा क्या? कहा तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना। राधा रानी ने कहा कौन सी बात? कहा एक बात ये याद रखना कि हमारे घर पहुंचना किसी को ये पता ना चले कि मैंने तुम दोनों को लूटा है। अगर पता चल गया तो अपने यहाँ कमरे में बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे और कभी निकलने नहीं देंगे। भगवान थर 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 कांप रहे हैं। मदन मोहन जी, हम बिल्कुल नहीं, मुंह से ये बात निकालेंगे ही नहीं, चल के हमको पेट भर भोजन खवा दो बस। कहते हैं ठीक है। अब मदन मोहन जी पूरा सोना चांदी गट्ठर रखे हैं, आगे आगे जा रहे और पीछे से कन्हैया जा रहे, उनके पीछे से राधा रानी जा रही। और जैसे ही जाकर द्वार पे पहुंचे, सोचिए आज मदन मोहन जी के भाग्य उदय हुए हैं। स्वयं भगवान आज उनके साथ चल के कितनी लीला कर रहे हैं, और जाके आज उनके घर में मदन मोहन जी के चौखट को प्रवेश करेंगे, अपने चरण मदन मोहन जी के घर में रखेंगे। मदन मोहन जी का घर स्वर्ग हो जाएगा। जैसे ही पहुंचे, मदन मोहन जी ने सोना थोड़ा उस गमछे से निकाला, बेच के दाल लाया, चावल लाया, चीनी लाई, सब सारी सामग्री बाजार जाके लेके आया मदन मोहन जी। और जैसे लेके आए रसोई में रखा। अब भगवान कन्हैया और राधा रानी आसन पर नीचे बैठे हैं। मदन मोहन जी कहते हैं तुम दोनों बैठे क्यों हो? भगवान कन्हैया कहते तो फिर हम क्या करें, भूख लगी इसलिए बैठे हैं, जल्दी से बने तब मैं खाऊं। कहा अच्छा तुम कहीं के बहुत बड़े राजा हो, चलो उठो जल्दी। भगवान कहते क्या करना है? कहा जल्दी से खड़े हो, चलो तो सब्जियां आलू अमनिया करो और तुम्हारी सेठानी जल्दी से आटा गूंथे, हमारी सहायता करोगे तभी तो जल्दी भोजन बनेगा। और यहाँ बैठ के खाने आए हो, चलो उठो काम करो। मदन मोहन जी ने दोनों भगवान कन्हैया को राधा रानी को खड़ा किया। भगवान कन्हैया सब्जी अमनिया कर रहे हैं और राधा रानी आटा गूंथ रही है। मदन मोहन जी ने कहा ध्यान से सुनो दोनों लोग, सेठ और सेठानी, मैं जा रहा हूँ बाहर झाड़ू लगाऊंगा और पानी का छिड़काव करूंगा, संतों के लिए आसन लगाऊंगा और मैं पानी यानी कि बाल्टी में जल भर के रखूंगा, संतों को चरण धोऊंगा, सबको आसन पर बिठा के जल दूंगा, तब तक तुम्हारा भोजन तैयार हो जाना चाहिए। मैं अभी 1 घंटे बाद आता हूँ। मदन मोहन जी जैसे ही कह के गए ना महाराज, अब भगवान उनको देरी लगी, ऐसे चुटकी बजाई राधा रानी ने, तुरंत महाराज गैस चढ़ गया, उस पे कढ़ाई जल गई, गैस कढ़ाई चल उस पे चढ़ गई और अपने आप पूरी बेलने लगी, अपने आप पूरी निकल गई तल के, अपने आप थाल में चलती गई। इधर अपने आप सब्जी अमनिया हो रही, अपने आप बढ़िया सब्जी पक रही है, सारा रसोई में सब ऐसे चुटकी बजाई गई। 1 मिनट नहीं लगा महाराज, पूरी रसोई में पूरा 56 प्रकार का भोजन बनके तैयार हो गया। चुटकी बजाते ही पूरी रसोई में 56 प्रकार का व्यंजन लगा हुआ है, एक भी कम नहीं, ऐसे थारे भर भर के लगे हैं। मदन मोहन जी बाहर गए, झाड़ू लगाया, जल का छिड़काव किया, आसन लगाया, संतों के चरणों को धोया, सबको आसन पर बिठाया, सबको गिलास में जल दिया। जल देने के बाद हाथ पैर धुला, हाथ पैर धुलने के बाद मदन मोहन जी ने कहा अब हो सकता है भोजन तैयार हो गया हो, काफी टाइम हो गया है, चल के अब लेके आता हूँ, संतों को भोजन खवाता हूँ। मदन मोहन जी जैसे ही रसोई में पहुंचे, फाटक को खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई। एकदम जैसे कभी कभी होता नहीं, एकदम शरीर ठप हो जाता है। मदन मोहन जी जैसे कि तैसे आंखें खुली की खुली और सब देख रहे, अरे 1 घंटे में 56 भोग तैयार हो गए। भगवान कन्हैया से कहते हैं मदन सेठ, ये ऐसे कैसे चमत्कार में
सेठ कहते हैं अरे तुम कितना समय हो गया जानते हो? अरे हम दोनों पति पत्नी मिलके कितना काम किए हैं, चेहरे पे देख रहे हो कितना पसीना बह रहा है। अरे जब से गए हो ना तब से हम दोनों पति पत्नी बैठे नहीं, यही बना रहे 56 भोग। मदन मोहन जी ने कहा, देखा और मन में सोच रहे हैं, अंदर आत्मा मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लग रहे, ऐसा तो नहीं ये किसी रूप में कोई आया है। फिर मदन मोहन जी सोच रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर ये भगवान होते तो हमारे यहाँ काम थोड़ी ना करते, अगर ये भगवान होते तो हमारी लाठी से दौड़ते थोड़ी ना, अगर भगवान होते तो हम जैसे लाठी पटके थे, लाठी अपने ताना था कि मारेंगे लाठी लाठी, तब ये गायब हो जाते अगर भगवान होते। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच रहा हूँ, ये भगवान नहीं है। तब तक मदन मोहन जी ने कहा, ए सेठ जी चलो मेरी मदद करो, चलो संतों को भोजन पवाओ। आज भगवान स्वयं अपने हाथों से संतों को भोजन पवा रहे हैं। एक थाल मदन मोहन जी लिए हैं जिसमें खीर का है थाल, एक थाल भगवान कन्हैया लिए हैं जिसमें पूड़ी भरी हुई है, एक थाल राधा रानी ली है जिसमें सब्जी है, और मदन मोहन जी की पत्नी जो है वो संतों को जल दे रही है। सभी लोग भोजन पवाने लगे। आज संतों ने भगवान के हाथों से भोजन पाया। भागवत कथा में जब राजसी यज्ञ करवाया जाता है, कथा आती है भागवत महापुराण में, जब राजसी यज्ञ होता है तो वहाँ पे देव देवता सभी आते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद कोई पत्तल उठाने वाला नहीं था, तो भगवान कन्हैया उस जगह पे बोले थे कि मैं संतों की देवताओं की जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। आज वही भगवान कन्हैया जो अपने एक नख पे पूरे गिरवर को, पूरे गोवर्धन को उठा लिया, आज वही कन्हैया अपने हाथों से संतों को भोजन करा। भक्त के ऊपर भगवान कृपा कर दे तो भगवान ये नहीं चाहते कि मैं भगवान फिर मित्र के साथ रहते हैं। आज भगवान संतों को भोजन पवा रहे, सारे संतों को भोजन पवाया, और इतना भोजन रसोई से निकला लेकिन एक भी थाल से भोजन की कमी नहीं हुई, वैसे भरे भरे रखे हैं। सारे संतों ने खूब भोजन पाया और भोजन पा के महापूरण किया। महापूरण के बाद सारे संत उठ के चले गए। अब भगवान कन्हैया और राधा रानी बैठे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं, मदन मोहन जी तुमने बहुत काम करवा लिया, अब चलो हमको भोजन पवाओ, हमें भी भूख लगी है। मदन मोहन जी ने आसन लगाया। आसन लगाने के बाद राधा रानी को विराजमान बिठाया और भगवान कन्हैया को बिठाया। रसोई में पूरा 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ है, सारे थाल भरे हुए हैं भोजन से। अब भगवान राधा रानी जैसे ही भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया, महाराज खाती जा रही, खाती जा रही, खाती ना नहीं कर रही। हाँ, मदन मोहन जी लाते लाते थक गए, लेकिन भगवान कन्हैया राधा जी खाती जा रही, खाती जा रही, खाते जा रहे, खाते जा रहे। मदन मोहन जी कहते कितना खाओगे? मेरे रसोई का सारा आधा भोजन खत्म हो गया, ना नहीं कर रहे। अरे तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा, कितना खाओगे? भगवान कह रहे जितना हमारा। राधा जल्दी रो, देर न करो अन्यथा ये दूर निकल जाएगा। राधा रानी इतनी तेज रोना प्रारंभ की, रोने लगी। और जब रोने लगी तो मदन मोहन जी मुड़ के देखते हैं, कहे सेठानी क्यों रो रही हो? सेठानी, भगवान कहते बोल दो भूख लगी है, भूख लगी है। राधा रानी ने कहा, ए भैया मदन मोहन जी तुमने सोना ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमको भूख बहुत तेज लगी है। अब हमारा सोना चांदी सब उतरवा लिया है, अब ऐसे भेष में हम निमंत्रण में जाएंगे, हमको कोई अंदर आने को बुलाएगा ही नहीं, बाहर से ही भगा देगा। भूख बहुत तेज लगी है। मदन मोहन जी कहते अच्छा भूख लगी, कहाँ? तो कहा एक काम करो, कहा क्या? कहा तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना। राधा रानी ने कहा कौन सी बात? कहा एक बात ये याद रखना कि हमारे घर पहुंचना किसी को ये पता ना चले कि मैंने तुम दोनों को लूटा है। तो अगर पता चल गया तो अपने यहाँ कमरे में बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे और कभी निकलने नहीं देंगे। भगवान थर 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 कांप रहे हैं मदन मोहन जी, हम बिल्कुल नहीं, मुंह से ये बात निकालेंगे ही नहीं, चल के हमको पेट भर भोजन खवा दो बस। कहते हैं ठीक है।
अब मदन मोहन जी पूरा सोना चांदी गट्ठर रखे हैं, आगे आगे जा रहे और पीछे से कन्हैया जा रहे, उनके पीछे से राधा रानी जा रही। और जैसे ही जाकर द्वार पे पहुंचे, सोचिए आज मदन मोहन जी के भाग्य उदय हुए हैं। स्वयं भगवान आज उनके साथ चल के कितनी लीला कर रहे हैं। और जाके आज उनके घर में मदन मोहन जी के चौखट को प्रवेश करेंगे, अपने चरण मदन मोहन जी के घर में रखेंगे। मदन मोहन जी का घर स्वर्ग हो जाएगा। जैसे ही पहुंचे, मदन मोहन जी ने सोना थोड़ा उस गमछे से निकाला, बेच के दाल लाया, चावल लाया, चीनी लाई, सब सारी सामग्री बाजार जाके लेके आया मदन मोहन जी। और जैसे लेके आए रसोई में रखा। अब भगवान कन्हैया और राधा रानी आसन पर नीचे बैठे हैं। मदन मोहन जी कहते हैं तुम दोनों बैठे क्यों हो? भगवान कन्हैया कहते तो फिर हम क्या करें, भूख लगी इसलिए बैठे हैं, जल्दी से बने तब मैं खाऊं। कहा अच्छा तुम कहीं के बहुत बड़े राजा हो, चलो उठो जल्दी। भगवान कहते क्या करना है? कहा जल्दी से खड़े हो, चलो तो सब्जियां आलू अमनिया करो और तुम्हारी सेठानी जल्दी से आटा गूंथे, हमारी सहायता करोगे तभी तो जल्दी भोजन बनेगा। और यहाँ बैठ के खाने आयो, चलो उठो काम करो। मदन मोहन जी ने दोनों भगवान कन्हैया को राधा रानी को खड़ा किया। भगवान कन्हैया सब्जी अमनिया कर रहे हैं और राधा रानी आटा गूंथ रही है। मदन मोहन जी ने कहा ध्यान से सुनो दोनों लोग, सेठ और सेठानी, मैं जा रहा हूँ बाहर झाड़ू लगाऊंगा और पानी का छिड़काव करूंगा, संतों के लिए आसन लगाऊंगा और मैं पानी यानी कि बाल्टी में जल भर के रखूंगा, संतों को चरण धोऊंगा, सबको आसन पर बिठा के जल दूंगा, तब तक तुम्हारा भोजन तैयार हो जाना चाहिए। मैं अभी 1 घंटे बाद आता हूँ। मदन मोहन जी जैसे ही कह के गए ना महाराज, अब भगवान उनको देरी लगी, ऐसे चुटकी बजाई राधा रानी ने, तुरंत महाराज गैस चढ़ गया, उस पे कढ़ाई जल गई, गैस कढ़ाई चल उस पे चढ़ गई और अपने आप पूरी बेलने लगी, अपने आप पूरी निकल गई तल के, अपने आप थाल में चलती गई। इधर अपने आप सब्जी अमनिया हो रही, अपने आप बढ़िया सब्जी पक रही है। सारा रसोई में सब ऐसे चुटकी बजाई गई, 1 मिनट नहीं लगा महाराज, पूरी रसोई में पूरा 56 प्रकार का भोजन बन के तैयार हो गया। चुटकी बजाते ही पूरी रसोई में 56 प्रकार का व्यंजन लगा हुआ है, एक भी कम नहीं, ऐसे थारे भर भर के लगे हैं। मदन मोहन जी बाहर गए, झाड़ू लगाया, जल का छिड़काव किया, आसन लगाया, संतों के चरणों को धोया, सबको आसन पर बिठाया, सबको गिलास में जल दिया। जल देने के बाद हाथ पैर धुला, हाथ पैर धुलने के बाद मदन मोहन जी ने कहा अब हो सकता है भोजन तैयार हो गया हो, काफी टाइम हो गया है, चल के अब लेके आता हूँ, संतों को भोजन पवाता हूँ। मदन मोहन जी जैसे ही रसोई में पहुंचे, फाटक को खोला तो आंखें खुली की खुली रही, एकदम जैसे कभी कभी होता नहीं, एकदम शरीर ठप हो जाता है। मदन मोहन जी जैसे कि तैसे आंखें खुली की खुली और सब देख रहे, अरे 1 घंटे में 56 भोग तैयार हो गया। भगवान कन्हैया से कहते हैं मदन मोहन, सेठ ये ऐसे कैसे चमत्कार में देख रहा हूँ। सेठ कहते हैं अरे तुम कितना समय हो गया जानते हो? अरे हम दोनों पति पत्नी मिलके कितना काम किए हैं, चेहरे पे देख रहे हो कितना पसीना बह रहा है। अरे जब से गए हो ना तब से हम दोनों पति पत्नी बैठे नहीं, यही बना रहे 56 भोग। मदन मोहन जी ने कहा, देखा और मन में सोच रहे हैं, अंदर आत्मा मन में सोच रहे, क्या सोच रहे, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लग रहे, ऐसा तो नहीं ये किसी रूप में कोई आया है। फिर मदन मोहन जी सोच रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर ये भगवान होते तो हमारे यहाँ काम थोड़ी ना करते, अगर ये भगवान होते तो हमारी लाठी से दौड़ते थोड़ी ना, अगर भगवान होते तो हम जैसे लाठी पटके थे, लाठी अपने ताना था कि मारेंगे लाठी लाठी, तब ये गायब हो जाते अगर भगवान होते। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच रहा हूँ, ये भगवान नहीं है। तब तक मदन मोहन जी ने कहा ए सेठ जी चलो मेरी मदद करो, चलो संतों को भोजन पवाओ। आज भगवान स्वयं अपने हाथों से संतों को भोजन पवा रहे हैं।
एक थाल मदन मोहन जी लिए हैं जिसमें खीर का है थाल, एक थाल भगवान कन्हैया लिए हैं जिसमें पूड़ी भरी हुई है, एक थाल राधा रानी ली है जिसमें सब्जी है, और मदन मोहन जी की पत्नी जो है वो संतों को जल दे रही है। सभी लोग भोजन पवाने लगे। आज संतों ने भगवान के हाथों से भोजन पाया। भागवत कथा में जब राजसी यज्ञ करवाया जाता है, कथा आती है भागवत महापुराण में, जब राजसी यज्ञ होता है तो वहां पे देव देवता सभी आते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद कोई पत्तल उठाने वाला नहीं था, तो भगवान कन्हैया उस जगह पे बोले थे कि मैं संतों की देवताओं की जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। आज वही भगवान कन्हैया जो अपने एक नख पे पूरे गिरवर को, पूरे गोवर्धन को उठा लिया, आज वही कन्हैया अपने हाथों से संतों को भोजन करा। भक्त के ऊपर भगवान कृपा कर दे तो भगवान ये नहीं चाहते कि मैं भगवान फिर मित्र के साथ रहते हैं। आज भगवान संतों को भोजन पवा रहे, सारे संतों को भोजन पवाया, और इतना भोजन रसोई से निकला लेकिन एक भी थाल से भोजन की कमी नहीं हुई, वैसे भरे भरे रखे हैं। सारे संतों ने खूब भोजन पाया और भोजन पा के महापूरण किया। महापूरण के बाद सारे संत उठ के चले गए। अब भगवान कन्हैया और राधा रानी बैठे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं मदन मोहन जी तुमने बहुत काम करवा लिया, अब चलो हमको भोजन पवाओ, हमें भी भूख लगी है। मदन मोहन जी ने आसन लगाया। आसन लगाने के बाद राधा रानी को विराजमान बिठाया और भगवान कन्हैया को बिठाया। रसोई में पूरा 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ है, सारे थाल भरे हुए हैं भोजन से। अब भगवान राधा रानी जैसे ही भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया, महाराज खाती जा रहे ना नहीं कर रहे। हाँ, मदन मोहन जी लाते लाते थक गए, लेकिन भगवान कन्हैया राधा जी खाते जा रहे। मदन मोहन जी कहते कितना खाओगे, मेरे रसोई का सारा आधा भोजन खत्म हो गया, ना नहीं कर रहे। अरे तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा, कितना खाओगे। भगवान कह रहे जितना हमारा